मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। चतुर्थ मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। श्रुति माता आत्मा का निरूपण इन मंत्रों में कर रही है और श्रुति प्रमाण है, तो इस प्रमाण के अनुसार ही आत्मा की प्रमा अपने अंतःकरण में बननी चाहिए। मनमाना अर्थ आत्मा का लेना नहीं है। श्रुति ने जो अर्थ बताया वो जब आप ग्रहण करेंगे तभी वही सही ज्ञान कहलाएगा। अब यहां श्रुति कहती है कि आत्मा स्वतः तो निष्कंप है, निर्विकारी है, असंसारी है। उसमें किसी भी तरह की क्रिया प्रक्रिया विक्रिया नहीं। लेकिन वही आत्मा उपाधि से युक्त होने पर एक अलग रूप में दिखाई देती है। जिस आत्मा में भेद नहीं है, जो एक है, वो अनेक दिखाई देने लगती है। जिसमें कोई भी संसार धर्म नहीं है, वो धर्म उसमें आभासित होने लगता है। तो यहां पर श्रुति कहती है कि आपको आत्मा के दोनों रूप का ज्ञान होना चाहिए ताकि आपको भ्रम न रहे। चलता भी है आत्मा और नहीं भी चलता है, बोले दोनों ही वाक्य सही है। इसमें विरोध दिखता है लेकिन विरोधाभास है, विरोध नहीं है। एक होता है विरोधाभास और एक होता है वास्तव में विरोध। तो विरोधाभास मतलब लगता है कि ये बिल्कुल विरुद्ध है लेकिन होता नहीं। एक दृष्टि से वो चलता है, दूसरी दृष्टि से नहीं चलता है।
जैसे उस दिन हमने उदाहरण दिया था, चंद्रमा को आप देखो तो बिल्कुल वो स्थिर दिखाई देगा, बादल को के संदर्भ से देखें तो चंद्र चलता है। अब दोनों ही सही है। आपकी दृष्टि कैसी है, देखने का तरीका क्या है, उसके ऊपर से निरूपण होता है। अब यहां पर इस चतुर्थ मंत्र में कहते हैं कि समष्टि उपाधि के संदर्भ में ये आत्म चैतन्य का क्या स्वरूप है। तो यहाँ अंतिम जो वाक्य है, कल इसके ऊपर चिंतन हमने किया, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इस मंत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ये जो मातरिश्वा है, ये मातरिश्वा का अर्थ होता है वायु, समष्टि वायु। समष्टि वायु को ही समष्टि प्राण कहते हैं। समष्टि प्राण को ही सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, केवल समष्टि वायु या प्राण को प्राण कहेंगे। लेकिन चेतन की प्रधानता से, अब देखो ये सब थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, शुरुआत में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप सुनते रहें तो ये शब्दों से परिचय हो जाएगा। कहते हैं जब समष्टि के प्राण से जब चेतन जुड़ जाता है, उसको कहते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, वैसा शब्द है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। जो समष्टि से जुड़ा हुआ है और जिसके कारण समष्टि के सारी क्रिया हो रही, उसको क्या बोलेंगे, हिरण्यगर्भ। कहते हैं ये हिरण्यगर्भ काम कर रहा है सब में, लेकिन हिरण्यगर्भ किसके कारण काम कर रहा है, ध्यान से सुनिए। तो बोले तस्मिन नित्य चैतन्य आत्म तत्व, आत्म तत्व के कारण हिरण्यगर्भ है। आत्म तत्व अधिष्ठान है, चेतन है। ये जो हिरण्यगर्भ शब्द है कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल सरल कर देते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब भगवान का ही नाम है। ये जो है ना, भगवान शब्द हमारे बिल्कुल निकट का है, परिचय का है, बिल्कुल हमारे अपने वाले भगवान। लेकिन वेदों में क्या आता है, हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कि जो सबसे जुड़ा हुआ है, समष्टि के साथ जिसका तादात्म्य है। तो हम कहते हैं भगवान सबसे जुड़ा हुआ है, भगवान सबका संचालक है, भगवान के कारण सूर्य चंद्र सब काम कर रहे हैं। अब ये हमारी भाषा है, लेकिन शास्त्र की भाषा क्या है, मातरिश्वा, समष्टि प्राण। तो समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ, भगवान, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। अब ये और कठिन शब्द हो। अभिमानी शब्द संस्कृत में होता है जुड़ने के अर्थ में, समष्टि से जो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। परमात्मा जो भगवान है वही सबसे जुड़ा हुआ है। तो बोले ये जो भगवान है, हिरण्यगर्भ है, जो भी आप कहें, वो किसके कारण काम कर रहा है, उसके आधार में क्या है। तो बोले चैतन्य, चैतन्य अधिष्ठान है, उसके कारण परमात्मा या भगवान, भगवान कहते हैं सोपाधिक रूप है, ध्यान रखना, जो सृष्टि का कर्ता धर्ता नियामक
चलाने वाला, जिसको या विधारयित्री कहा, फिर धारयति कहा। तो जो पूरा समष्टि को चला रहा है वो हिरण्यगर्भ या परमात्मा भगवान, वो इस चेतन के अधिष्ठानता में काम कर रहा है, ये यह मानते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां उसके अधिष्ठान में चेतन है, व्यष्टि के आधार में चेतन है, ऐसे ही समष्टि के आधार में भी चेतन है। व्यष्टि को हम लोग जीव बोल देते हैं, समष्टि को भगवान या हिरण्यगर्भ या ईश्वर बोल देते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि, इसमें जितनी क्रियाएं हो रही है, जितनी चेष्टाएं हो रही है, वो तस्मिन, उस चेतन के अधिष्ठानता में हो रही है। देखो अब जैसे उदाहरण देते हैं, कोई एक मशीन है वो काम कर रही है, इलेक्ट्रिक मशीन, आधुनिक उदाहरण है। हालांकि जो पारंपरिक लोग होते हैं उनको ये उदाहरण उतना प्रिय नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी मशीन है, एक छोटा बल्ब है, वो काम कर रहा है किसके कारण? विद्युत के कारण। और बड़ी बड़ी क्रेन, बड़ी बड़ी ट्रेन, वो भी किसके कारण काम कर रही है? विद्युत के कारण। तो विद्युत जो है, व्यष्टि मशीन, समष्टि मशीन, उन सबका आधार है कि नहीं? तस्मिन मतलब उस विद्युते, विद्युत के होने पर बड़े बड़ी इंडस्ट्री में जो मशीन है वो चल रही है, और जो छोटी मशीन है वो भी चल रही है। यदि इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो सारा आधार ही खत्म हो। तो समष्टि के जगह ईश्वर रखिए, व्यष्टि की जगह जीव रखिए। यहां समष्टि के लिए मातरिश्वा शब्द दिया है, और ऊपर की 3 पंक्ति में व्यष्टि का जब वर्णन हुआ तो मन हुआ, मन, अंतःकरण। तो ये दोनों काम कर रहे हैं इसके कारण, ये अर्थ। चलो एक और उदाहरण, शास्त्रीय उदाहरण। जैसे एक है महाकाश, बिगर स्पेस, महाकाश। एक है घटाकाश और एक है मठाकाश। 3 आकाश हो गए। महाकाश मतलब जो एक स्पेस है, व्यापक, ऑल परवेडिंग, वो महाकाश। एक मठ बना हुआ है, एक हॉल बना हुआ है, तो उस हॉल के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? मठाकाश। हजारों लोग जिस हॉल में बैठे हैं, मठ के अंतर्गत आते। तो मठ की उपाधि से जुड़ के जो आकाश है वो हो गया मठाकाश। अच्छा, उसी मठ में एक घट रखा हुआ है, और घट के अंदर भी एक आकाश है, तो वो भी आकाश का ही रूप है, लेकिन वो छोटा आकाश है। घट की उपाधि से परिच्छिन्न हुआ जो आकाश है वो घटाकाश। अब आप देखिए, जो घटाकाश है और मठाकाश है, इन दोनों का आधार कौन सा है? महाकाश। महाकाश की उपस्थिति में ही घटाकाश और मठाकाश हो सकते हैं। यदि महाकाश का अस्तित्व ही न हो तो कहां घटाकाश, कहां मठाकाश? घट और मठ को तोड़ दें तो क्या बचेगा? महाकाश। उस महाकाश को 2 उपाधियां से आपने सीमित कर दिया, तो एक कहलाया मठाकाश और एक हो रहा है घटाकाश।
अब मठाकाश में जितनी भी क्रिया हो रही है, कोई प्रवचन हो रहा है, भाषण हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, वो सब मठाकाश में हो रहा है। घटाकाश में आप कुछ अनाज रख रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, पानी रख रहे हैं, वो घटाकाश में। ये सब संभव कब है? जब सबसे पहले स्पेस हो, महाकाश हो। महाकाश की उपस्थिति में, अधिष्ठानता में घटाकाश और मठाकाश है। बस ऐसे ही महाकाश की जगह रख लीजिए आत्मा, शुद्ध आत्मा, निरुपाधिक आत्मा, चैतन्यमेव सदरूप, चित रूप। यही जब समष्टि की उपाधि धारण कर लेता है तो अब उसी के नाम बहुत हो जाते हैं, उसी चेतन के नाम हो जाते हैं हिरण्यगर्भ आदि, सूत्रात्मा, समष्टि प्राण एक्सेट्रा। और उसी के नाम हो जाते हैं जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी। तो अधिष्ठान में चेतन है, ये यहां पे समझाया है। अच्छा, अब यहां पे मातरिश्वा का अर्थ हमने देखा। हाँ, जो क्या करता है, सबके कर्मों को विभाजित करता है। अब हम कहते हैं ना, भगवान ने सबको काम बांटा है। हमारी भाषा में भगवान ने सूर्य चंद्र बनाया और उसको एक एक काम दे दिया, तुम जलो, तुम पानी बरसाओ। जो एकदम ले मेन की भाषा होती है वो क्या होती है? भगवान। यहां उसको मातरिश्वा। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हिरण्यगर्भ या समष्टि प्राण या परमात्मा है, उसने कर्मों का विभाजन किया। अप शब्द का अर्थ क्या किया था? कर्म। सबको अपना अपना काम दे दिया। तो यहां पर कोई ये कहेगा, ये भाष्यकार ने अप का अर्थ कर्म कैसे कर दिया? अप का अर्थ तो होता है जल, पानी। पानी का संबंध कर्म से कैसे है? तो कहते हैं, यहाँ टिप्पणीकार ने वो सब विस्तार से बताया है। बोले देखो, जब भी आप कोई पूजा इत्यादि करते हैं, कोई कर्म कांड करते हैं, उसमें प्रधानता किसकी होती है मालूम है? जल की होती है। संकल्प लेते हैं तो हाथ में पानी लेते हैं, आचमन करते हैं उसमें भी पानी को ही लेते हैं, फिर स्नानियम इत्यादि जितने भी वो कर्म वहां होते हैं, चेष्टाएं होती है, उसका संबंध किससे होता है? पानी से। पानी न हो तो कोई कर्मकांड होगा ही। तो कर्म का संबंध हो गया किससे? पानी से। अच्छा, और मातरिश्वा का अर्थ हमने किया था प्राण। ये प्राण क्या करता है? सब लोगों को अपना अपना कर्म बांटता है। तो प्राण का संबंध अप से है। अप मतलब जल। अभी हमने अप और कर्म का संबंध जोड़ा है। जितने कर्म होते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है? पानी। तो इसलिए अप का अर्थ भाष्यकार ने कर्म किया। नहीं तो कोई बोल सकता नहीं, मनमाना अर्थ आप क्यों ले रहे हो? तो यहाँ पे कहा है कि जितने कर्म होते हैं उसमें जल होता है। अच्छा, मातरिश्वा का अर्थ कर दिया कि प्राण। प्राण के कारण ये सारे कर्म हो रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी कर्म का अर्थ आपने जल किया, तो जल के कारण का कर्म हो रहे हैं। बोले ठीक है, लेकिन जल का संबंध प्राण से भी है। थोड़ा सा आपको कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे समझिए। कर्म का संबंध पानी से और पानी का संबंध प्राण से। बोले ये कैसे आप कह रहे हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में आता है, वहां लिखा हुआ है कि प्राण और जल ये जुड़े हुए हैं। आपोमय प्राण, आपोमय प्राण।
पानी यदि न हो तो प्राण जो है ना वो नहीं चलेंगे। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में एक साधक है श्वेतकेतु, उसको समझाया कि प्राण और जल का कैसा संबंध है। बोले 16 दिन तक तुम कुछ भी भोजन मत करो। तो उसने कहा महाराज भोजन नहीं करूंगा तो मेरे प्राण कैसे चलेंगे। तो उसको कहा गया पानी पीते रहो। वो पानी पीते रहा तो वो जीवित रहा। क्या जीवित रहा। तो उससे वहां सिद्ध किया कि प्राण का संबंध जल से। तो मातरिश्वा का संबंध अप से है, जल से है। प्राण का संबंध जल से, जल का संबंध कर्म से। तो ये इस तरह से सब टेक्निकल थोड़ी चीजें हैं। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने जो अर्थ किया है मनमाना अर्थ नहीं किया है। अप का अर्थ आपने कर्म कैसे कर दिया, मातरिश्वा का अर्थ प्राण कैसे कर दिया, शास्त्र का आधार है। तो इस तरह यहां पर इस पूरे मंत्र का वाक्यार्थ क्या निकला कि ये जितना भी चल रहा है संसार, उसके आधार में ये चेतन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आधार में है, मशीन छोटी हो बड़ी हो, बल्ब हो ट्यूबलाइट हो, जितने उपकरण है। यहां लिखते तस्मिन नपो मातरिश्वा ददाति, नित्य चैतन्य आत्मा के आधार से ये मातरिश्वा यानी ईश्वर भगवान काम कर रहे हैं। मतलब भगवान में से यदि आत्मा निकाल दी जाए तो भगवान ऑल्सो विल बिकम डेड। तो भगवान की भगवत्ता, भगवान की सत्ता उस चेतन के कारण है। ये यहां किया। समष्टि में उसी चेतन का नाम हिरण्यगर्भ, विराट, ईश्वर ये सब हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ये निरूपण हुआ। थोड़ा समझने में हो सकता है आपको कठिन होगा, लेकिन फिर से आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे भाष्यकार अगले मंत्र की संगति में एक वाक्य लिखते हैं कि न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्र उत्तम अपि अर्थम पुनः आह। फिर से श्रुति जो है पहले मंत्र में जो बताया वैसा ही अर्थ या वैसा ही वर्णन आत्मा का कर रही है। और यहां एक शब्द लिखा, बोले फिर से क्यों कर रही है। तो बोले मंत्रों को आलस्य नहीं है, न मंत्राणाम जामिता अस्ति। मंत्र चाहते हैं कि पीछे यदि नहीं समझाए तो चलो फिर से हम समझाते हैं। अब जैसे कल हमने संकेत किया था, भाष्यकार इन मंत्रों को जड़ नहीं मानते, जीवंत मानते हैं। मंत्रों में भी एक जान है, मंत्रों में भी भावनाएं हैं। मंत्रों से यदि प्रेम करें हम तो मंत्र अपना अर्थ खोल देते हैं। जैसे व्यवहार में होता है, कोई आपका घनिष्ठ मित्र है, कोई आत्मीय मित्र है, तो उससे इतना अपनापन हो जाता है तो वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है, कोई दूरी नहीं रहती। नहीं तो समाज में होता है दो लोग पास में बैठे हैं लेकिन उसमें आत्मीयता न होने के कारण वो रिजर्व रहते हैं, क्लोज रहते हैं, अपने आप को खोलते नहीं, ओपन नहीं होते। लेकिन भाष्यकार जो है मंत्रों से इतना प्रेम करते हैं तो मंत्रों के हाव भाव उनको सब मालूम है। जैसे कोई अपना मित्र हो, एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो बिल्कुल खुला बोलते थे।
बोले जब मेरे सामने कोई ग्रंथ आता है तो ग्रंथों के अर्थ में खुल जाते हैं, नहीं तो हम लोगों के सामने शब्द होते हैं और हमको डिक्शनरी मीनिंग मालूम होता है। ध्यान से सुनना, जिसको संस्कृत मालूम है उसको डिक्शनरी मीनिंग तो मालूम होगा, लेकिन वो मंत्र वास्तव में क्या बताना चाहता है, क्या उसका इंटेंशन है, क्या उसका भाव है, वो नहीं याद होता। वो तो तभी होता है जब मंत्रों से, श्रुति माता से बहुत प्रेम हो, आत्मीयता। एक वाक्य आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। बोले जो व्यक्ति भगवान में जैसी श्रद्धा भक्ति रखता है वैसी यदि गुरु में रहे, तो बोले गुरु जो भी ग्रंथ पढ़ाता है उसके सारे अर्थ एकदम खुल जाते हैं। तस्यैते कथिता यर्थ प्रकाशन्ते, प्रकाशित हो जाता है। तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं जरा मंत्रों को क्या है, आलस्य नहीं है, फिर से वो बता रही है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। देखो जो लोग विद्या व्यसनी होते हैं, विद्या से प्रेम करने वाले थे, उनके लिए ये मंत्र एक जीवंत व्यक्ति की तरफ, सारे उनके हाव भाव मंत्र के भीतर का अर्थ उनको एकदम क्लिक होता है। इसको ना क्लिक होना आजकल, अरे बोले अब समझ में आया, इतने दिन से श्लोक पढ़ रहा था। तो ये जामिता शब्द, अब ये जो जामिता मतलब आलस्य, अब इसके ऊपर भी इतना विस्तार से यहाँ टिप्पणी में लिखा है, वो हम बताते नहीं क्योंकि आप लोगों के पास वो है भी नहीं। ये जामिता शब्द भाष्यकार ने जैमिनी सूत्र से लिया है। देखो भाष्यकार बहुत मेहनत करते हैं, वो जामिता शब्द वहां से उठाया है। और ये जैमिनी सूत्र के ऊपर शबर स्वामी ने भाष्य लिखा है, तो वो सब यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। क्योंकि जामिता शब्द आया कहाँ से, तो जैमिनी का सूत्र है, अजामीकरणार्थत्वाच्च, यहां से ये शब्द लिया है। खैर, तो मंत्रों को आलस नहीं है, इतनी बात है। मंत्र फिर से वर्णन कर रहे हैं। अब क्या वर्णन कर रहे हैं तो सुनिए, अगला मंत्र पांचवा, तदेजति तन्नयजति, तदेजति तन्नयजति, तद्दूरे तद्वन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो पहले जैसे विरोधी वाक्यों के द्वारा वर्णन किया था, अनेजदेकम, चलता भी नहीं है और चलता भी है, ऐसे ही यहां पर वर्णन है, तत् एजति तन्न एजति, तत् वह एजति चलता है, न एजति नहीं चलता है। बोले ये तद मतलब वह मतलब कौन, ये वह जो है वो सर्वनाम है। और सर्वनाम का प्रयोग तभी होता है जब पहले संज्ञा का प्रयोग किया हो। जैसे राम आ रहा है और उसके बाद हम वाक्य बोले वह यहां से जा रहा है, तो अब वहां पे वह का अर्थ क्या होगा, राम, वह सर्वनाम है। लेकिन पहले एक बार राम शब्द आ चुका है, तो राम को दिखाने के लिए प्रोनाउन क्या है, वह। जिसका प्रसंग पहले आ चुका है उसी के लिए वह।
तो पहले किसका प्रसंग चला था? तो बोले आत्मा का। इसलिए भाष्यकार का भाष्य देखिए, तद शब्द का अर्थ क्या करते हैं, देखो एक एक शब्द। तत् शब्द का अर्थ करते हैं तत् आत्म तत्वम यत् प्रकृतम। ये बोले उसी आत्मा की चर्चा की जा रही है, उसी की चर्चा की जा रही है जिसका पीछे प्रकरण चला था। यत् प्रकृतम, यत् प्रकृतम मतलब जिसका प्रकरण पहले हो चुका है। किसका हुआ है? आत्म तत्व। तो जिस आत्मा के बारे में पहले बताया उसी आत्मा का वर्णन अब हो रहा है। या तद का अर्थ और कोई नहीं, क्योंकि तद तो सर्वनाम है, किसी के लिए भी आ सकता है। तो तद मतलब वही, वह जो पीछे बताया। बोले वो आत्मा कैसा है? तो बोले एजति। एजति मतलब क्या लिखते हैं भाष्यकार? चलती। वो आत्मा चलता है। ओ, तो अब वो साधक क्या सोच रहा है? आत्मा चलने वाली चीज है। तो चलने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, शरीर भी चल रहा है, मन भी चल रहा है। तो शरीर या मन को ही क्या बोलेगा? आत्मा। क्योंकि लक्षण क्या बताया? जो चलता है वो आत्मा है। तो तुरंत श्रुति कहते अरे अरे गलती हो गई, तुम्हारी समझने में गलती हुई है। तन न एजति, वो चलता नहीं है। न एजति का अर्थ क्या होगा? देखो बहुत अच्छा लिखते हैं। न एजति पर भाष्य लिखिए, देखिए स्वतः नहीं वो चलती। स्वतः नहीं वो चलती, खुद से वो नहीं चलता। स्वतः अचलम एवं, स्वदृष्टि से चैतन्य या आत्मा चलता नहीं है। अरे तो फिर चलता है ऐसा क्यों लिखा? तो बोले स्वतः अचलम एवं सत चलती इव। वो चलता हुआ सा दिखाई दे सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं चलती, बट एक्चुअल में वो चलता नहीं है। अरे बोले आप कभी कह रहे चलता है, फिर कहते हैं नहीं चलता है। अब पीछे के मंत्र के प्रकाश में इसका अर्थ देखिए। उपाधि से जोड़ के देखेंगे तो चलती, लेकिन स्वतः न चलती। जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठ जाए कोई दूर से देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे देखो जा रहा है। घोड़े के ऊपर घोड़ा चल रहा है, घोड़े के संदर्भ से आपको देखेगा चलती। लेकिन वास्तव में चलन आप में है क्या? स्वतः अचलम एवं, स्वतः तो हम चलते नहीं। देखो बड़ी मजेदार बात होती है, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हम ट्रेन में बैठते हैं कि चलते हैं? इसका क्या उत्तर होगा? अब एक तरह से देखा जाए चल भी रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 100-150 की स्पीड से। और देखा जाए तो 1 मिलीमीटर भी हिले नहीं, वही बैठे हुए सीट पे। तो चलती और नहीं वो चलती दोनों है कि नहीं? स्वतः अचलम एवं, स्वदृष्टि से बिल्कुल उठे नहीं है, उस बर्थ पे बैठे। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म से देखे हमको तो कहेगा अरे देखो कितनी तेजी से जा रहा है। तो उपाधि युक्त ट्रेन की उपाधि से उपहित हम हो गए तो चलती। ट्रेन से उतरे, हो गए स्थिर। तो इस तरह ये विरोधाभास दिखता है इन शब्दों में, वाक्यों में। विरोध है नहीं, संदर्भ देखना चाहिए। अच्छा अब देखो इसका जीवन में अर्थ क्या है, ये जरा पकड़िए। ये तो हुआ शाब्दिक। जीवन में इसका अर्थ ये है कि जब हमको ये दिखाई दे कि मन जा रहा है, मन चल रहा है, तो हमको लग रहा है कि मैं चल रहा हूं। बोले नहीं, तुरंत हम ये समझे कि ये मन की अवस्था है,
ये जो गीता में बार बार आता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी या मानापमान यो तुल्य, ये बार बार आता है ना, सम सम सम। वो ज्ञानी सम कैसे रह पाता है? क्योंकि यहाँ तो सब विषम है, परिवर्तन है। तो वो बार बार इस चलन विचलन को देखता है कि ये मिथ्या है। ध्यान से पकड़, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ करता नहीं, चलता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं। तुरंत वो इस ज्ञान को जगाता है। यही इस वेदांत का क्या है, प्रैक्टिकल रूप है, ऐसा आप बोल सकते। ये सब मन में अशांति, मन में भ्रांति, ये सब मन में है, ये मिथ्या है, मेरे में भ्रांति इत्यादि नहीं है, ये ज्ञान। तो अपने को अचल मानना, ये वेदांत का क्या है, प्रयोजन है। अच्छा, लेकिन जो भी विकार दिख रहे हैं, जो भी विक्रिया प्रक्रिया दिख रही है, बोले वो दिखती है, लेकिन वो आभास मात्र है। इसलिए यहां जब श्रुति कहती है चलती, तो तुरंत यहां शंकराचार्य जी लिखते हैं चलती इव, वास्तव में नहीं चलती। मैं तो साक्षी मात्र हूं, परिवर्तन जो है वो इन सब चीजों में। तो ये ज्ञान हमारा तेजस्वी रहे, ये यहां दिखाना चाहती है। जब हम सोए हुए रहते हैं, मतलब ज्ञान की दृष्टि से, तो हमको लगता है सब परिवर्तन हम में ही हो रहा है। तो बोले नहीं, एजति तन न एजति। हाँ, फिर आगे कहते हैं, फिर विरोधी वाक्य, हाँ, तद्दूरे तद्वंतिके, ये आत्म तत्व कितना दूर है? तो बोले बहुत दूर है। ओ, आत्मा बहुत दूर है, यस, तद्दूर है। तो अब व्यक्ति कल्पना कर रहा है, जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, बहुत दूर है। तो कहते दिल्ली दूर है, बंबई दूर है। अब जब किसी वायुयान में, ट्रेन में बैठेंगे तो पहुंचेंगे। तो अब कोई कल्पना करेगा कि आत्मा कहीं सातवां आसमान पे है, वैकुंठ में है, तो तुरंत श्रुति कहती है अरे अरे गलत समझ रहे हो, तद्वंतिके। अंतिके का मतलब होता है निकट। तो अब ये विरोधी वाक्य हो गया कि नहीं? आत्मा दूर है और श्रुति कहती है नहीं, अंतिके। अब इन विरोधी वाक्यों का अर्थ कैसे जोड़े हैं, कैसे लगाए? तो देखो भाष्य देखिए, किंच तद्दूरे, तद्दूरे पर भाष्य क्या लिखते हैं, वर्ष कोटि शतई अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वा दूर इव। अच्छा, पहले तो देखो ये दूर और पास, इन शब्दों की को जरा ठीक से समझे, उसके बाद ये अर्थ करते हैं। जब आप कहते हैं दूरी, तो दूरी जो है, एक तो देशतः होती है, 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, देशतः, या कालतः। बोलते एयरपोर्ट कितनी दूर है, तो हम क्या बोलते हैं, बस आधा घंटा, आधे घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट है। अब आपने दूरी को कैसे नापा, क्या आधार बनाया, काल। ध्यान से सुनिए, तो कालतः दूरी, समय से हम नापते हैं कितना दूर है, या फिर देश से इतने किलोमीटर। अच्छा, एक और होती है, उस सामर्थ्य के अनुसार भी हम दूरी नापते हैं। जब अपनी सामर्थ्य बहुत कम होती है, बोले अरे हमारे लिए तो बहुत दूर की बात है, करोड़ों रुपए का बिजनेस हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत दूर की बात है। अब यहाँ दूर का अर्थ क्या है, शक्ति, सामर्थ्य।
इतना पैसा नहीं है कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर पाए। तो दूर या अच्छा, किसी का सामर्थ्य होता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, मतलब अभी कर सकते। इसका मतलब क्या कि दूर और पास ये जो शब्द हैं, ये किस अपेक्षा से बोले जा रहे हैं, इसको पहले समझ। अभी अभी जैसे हमने पीछे बताया कि जो व्यक्ति बहुत आत्मीय होता है, अपना बिल्कुल मित्र होता है, अंतरंग मित्र, तो उसके प्रति हम कितने निकट होते हैं। वो भले ही अमेरिका में बैठा हो 1000 किलोमीटर, लेकिन हम उसके बिल्कुल पास होते हैं। और वही दूसरे कमरे में कोई बैठा हो लेकिन कोई संबंध नहीं है, तो पास होते हुए भी दूरियां बढ़ती चली जा रही है। अपने ही नाते रिश्ते वाले जो बिल्कुल रक्त से संबंधित, वो दूर लगते हैं। तो अब यहाँ दूरी का कारण क्या? प्रेम, प्रेम की कमी। तो ये दूर और पास एक ऐसे शब्द हैं, काल के कारण, देश के कारण, संबंध के कारण, सामर्थ्य के कारण। तो अब बोले ये आत्मा दूर है या पास है, यहां आप किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? तो ध्यान से पकड़िएगा। यहां पर जो अपेक्षा है वो है अज्ञान या अविद्या। ये मूल बात है। यहां पर देखो भाष्यकार लिखते हैं, दूरे मतलब क्या? हजारों करोड़ वर्ष दूर है वो आत्मा। किसके लिए? अविदुषाम, जो अज्ञानी है। ध्यान से सुनिए, जो अज्ञानी है उसके लिए आत्मा अप्राप्य है। जैसे कोई चीज हजारों करोड़ों वर्षों दूर हो तो उसके लिए वो चीज अप्राप्य है, ऐसे ही जिसके पास अज्ञान है, अज्ञानी के लिए आत्मा बहुत दूर है। वो कहेगा बाबा ये हमको समझ में आता नहीं, अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे तब शायद हम उस तक पहुंचेंगे। हाँ, तो अविद्वान के लिए दूर है। अब यहां दूरी का मापदंड क्या हुआ? अविचार, अज्ञान। अच्छा, फिर कहते हैं तद्वंती के। अरे बोले आत्मा से निकट और कोई चीज है ही नहीं, सबसे निकट। अब तद्वंती के का अर्थ देखो, भाष्यकार खोल के बताते हैं तद्वंती के शब्द कैसे बना। तत् उ अंतिक इति छेद तद्वंतिके। ये तत् प्लस उ प्लस अंतिके, तद्वंतिके। तो बोले अंतिके का अर्थ क्या हुआ? तद्वंतिके का अर्थ समीपे। समीप, एकदम निकट, अत्यंतमेव। आत्मा एकदम निकट है। वो कहता है उसको निकट कहना भी गलत है, क्योंकि वो मैं हूं। तो समीपे अत्यंतमेव, बोले किसके लिए ये निकट है? विदुषाम, जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग विद्वान हैं, जिन्होंने इस आत्मा को समझा है ठीक से, वो कहते हैं महाराज इससे निकट कोई चीज नहीं। विदुषाम आत्मत्वात् न केवलम दूरे अंतिके च। चूंकि उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है कि मैं ही वह आत्म तत्व हूं, तो जब आत्मा की बात चलती है तो उनको लगता है ये हमारी बात हो रही। जैसे हमारा कोई नाम हो, सबका नाम है, और उस नाम से यदि कोई बात कर रहा है तो तुरंत ध्यान किधर जाएगा? अरे मेरे बारे में बात। उसके लिए वो नाम अपना, निकट का। ऐसे ही आत्मत्वा, जो ज्ञानी है उसने तो ये समझ लिया है कि मैं शरीर मन इत्यादि नहीं हूं, आत्मा हूं। तो इससे और निकट क्या होगा? तो हो गया
दूरी और पास ये दोनों विरोधी वाक्य है। आत्मा के लिए एक ही साथ बोले जा रहे हैं। तो क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। तो तद्दूरे तद्वंतिके, इसकी व्याख्या हो गई। अब आगे चलते हैं। तदंतरस्य सर्वस्य तन्नेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके। तीसरा वाक्य क्या? तदंतरस्य सर्वस्य, बोले ये आत्म तत्व अंतरंग में, अंदर है, अंदर। अब ये तो खूब सब लोग समाज में बोलते, आत्मा कहाँ है? अंदर है। भगवान कहाँ बैठा है? अंदर है। घट भीतर प्रभु पाय रहे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं घट के भीतर ही बैठा है, अंतरंग। तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं अंतर के ऊपर भाष्य, तद अंतरभ्य अंतरे सर्वस्य। ये श्रुति ने क्या कहा? तद्वंतिके, उसका तदंतरस्य सर्वस्य, एक शब्द डाला है सर्वस्य, सबके अंतरंग में। केवल मेरे अंतरंग में ये नहीं, सबके अंतरंग में है। और अंतरंग शब्द का क्या अर्थ है? जो सबसे पहले है। ध्यान से सुनिए, सब अंतरंग मतलब आत्मा सबसे पहले है, उसके बाद वृत्ति है, उसके बाद शरीर है, उसके बाद फिर बाह्य है। तो सर्वांतर कौन है? आत्मा सबसे पहले। और ये श्रुति भी कहती है यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते है ना। भाष्य में श्रुति का तुरंत आधार देते हैं भाष्यकार। जब कोई भी अर्थ करते हैं तो श्रुति का जरूर उसमें एक सपोर्ट लगाते हैं। बोले श्रुति ने भी कहा कि सबसे अंतरंग में है, तो यहां तो श्रुति खुद बोल ही रही है, अन्य श्रुति में भी आत्मा की अंतरंगता कही है। अब देखो सब लोग यही कहते हैं आत्मा अंतरंग है, इसलिए अब आत्मा को जानना है तो क्या करें? बोले अंतर्मुखी हो, ऐसा सभी आचार्य कहते हैं। सर्वांतर हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत मध्य विशदम विशोकम। भले हृदय कमल में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो अंतरंग में, लेकिन याद रखना अंतरंग में मतलब केवल हमारे अंतरंग में ऐसा नहीं, सर्वस्य। गीता में शब्द आता है सर्वभूतानु सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु, सबके अंतरंग में। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले देखो बहुत ही सुंदर, बोले किसी के पास धन है तो किसी के पास धन नहीं, किसी के पास गाड़ी है किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास बंगला है किसी के पास बंगला नहीं है। मतलब किसी के पास कोई चीज हो सकती है लेकिन दूसरे के पास वो नहीं होती, लेकिन सबके पास एक कीमती चीज दी हुई है, वो है आत्मा। क्या सुंदर बात है। उसमें किसी के पास है किसी के पास नहीं है ऐसा नहीं, चाहे गरीब हो अमीर हो, बूढ़ा हो युवा हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो किशोर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, अंतर सर्वांतर। तो तदंतरस्य सर्वस्य हो गया। अब अपनी बुद्धि ये बनेगी, अपनी प्रमा क्या बनेगी कि अंदर है अंदर है। अब श्रुति तुरंत यहाँ कहती है, बोले केवल अंदर नहीं है बाहर भी है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, बाहर भी है। ओ देखो अब दो विरोधी हो गया, अंदर भी है बाहर भी।
अब इसका क्या अर्थ है? बाहर भी, हमको तो लग रहा है अंदर है अंदर है, बाहर तो दुनिया है बाहर तो जगत है। बोले नो 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 नो, आप यदि केवल आत्मा को अंतर मान रहे हो तो फिर आप आत्मा को परिच्छिन्न कर रहे हो, उसको लिमिट कर, सीमित कर रहे हो, वो अर्थ गलत है। अंदर यदि आत्मा है तो बाहर क्या है? इसलिए अब ये अंतिम जो टुकड़ा है, अंतिम चरण, इसका अर्थ हम कल देखेंगे। तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। अब देखो ये सारे वाक्य जो है विरोधी है। तदेजति तन्नेजति, तद दूरे तदवंति, तीन जोड़ियां हैं, दूर भी है पास भी है और निकट भी है, हाँ, दूर भी है। और पहला क्या देखा? हिलता भी है नहीं भी हिलता। तीसरा बोल दिया अंदर भी है बाहर भी है। तो अंदर का तो अर्थ हमने देखा, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय प्राण, इसके अंतरंग में जो चैतन्य बैठा है वो है। लेकिन वो उतना ही है, वही है ऐसा नहीं, बाह्यता, वो अर्थ हम कल देखेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। ये शब्दों को ठीक से पकड़िए, क्योंकि शब्द प्रमाण है, उस प्रमाण के द्वारा ही प्रमा का निर्धारण होता है, इसलिए शब्द बड़े कीमती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।